आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास। पहला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क। इसका सही उत्तर है अशोक। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? 4, 5, 6, 7। इसका सही उत्तर है 7। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, दशरथ, कुणाल। इसका सही उत्तर है अशोक। मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता था? धार्मिक कर को, सिंचाई कर को, निःशुल्क श्रम को, भू राजस्व को। इसका सही उत्तर है निःशुल्क श्रम को। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? अशोक, दशरथ, पुष्यमित्र शुंग, कुणाल। इसका सही उत्तर है पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? अशोक, पुष्यमित्र शुंग, वसुदेव, कनिष्क। इसका सही उत्तर है पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, पुष्यभूति, अग्निमित्र, वसुमित्र। इसका सही उत्तर है पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है, भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? शुंग, कन्नौ, सातवाहन, गुप्त। इसका सही उत्तर है सातवाहन। अगला प्रश्न है, सीसे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? शुंग, सातवाहन, कुषाण, गुप्त। इसका सही उत्तर है सातवाहन। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए? इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण। इसका सही उत्तर है इंडो ग्रीक। अगला प्रश्न है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? मिनांडर, कनिष्क, गोंदोफर्निस, कुषाण। इसका सही उत्तर है गोंदोफर्निस। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, रामगुप्त। इसका सही उत्तर है श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, रामगुप्त या कुमारगुप्त। इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, कुमारगुप्त।
इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहवान किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? दीनार, रूपक, कारशापड़, निष्क। इसका सही उत्तर है दीनार। अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, सैंधव काल में। इसका सही उत्तर है गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? गुप्त, कुषाण, वर्धन, मौर्य। इसका सही उत्तर है कुषाण। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेश्वर, पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज। इसका सही उत्तर है कन्नौज। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन। इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? बाणभट्ट, हरिशेन, रविकीर्ति, कालिदास। इसका सही उत्तर है हरिशेन। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? पुलकेशिन प्रथम, अमोघवर्ष, पुलकेशिन द्वितीय, देवपाल। इसका सही उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षी युद्ध को अंततः किसने जीता था? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य। इसका सही उत्तर है प्रतिहार। अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम, यांद्र प्रथम, इंद्र द्वितीय, कृष्ण द्वितीय। इसका सही उत्तर है कृष्ण प्रथम। स्थानीय सुशासन किसके शासन की विशेषता थी? चेरों की, पल्लवों की, चोलों की, पल्लवों की। इसका सही उत्तर है चोलों की। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर है कुमारगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल को साहित्य और कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अजातशत्रु। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय।